दोस्तों आज हम बात करेंगे अब्राहम टैंक के बारे में। अब्राहम टैंक M1 अब्राहम टैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो है जब हम बात करेंगे तो अब्राहम टैंक को जो है मेन बैटल टैंक है किसका, अमेरिका का। क्यों है मेन बैटल टैंक, क्योंकि इसे बनाया ही इसलिए गया है कि इस पर मतलब किसी भी तरह का यदि आप बम भी गिरा दोगे तो इस पर कुछ ना असर होता। थोड़ी देर बाद ये दोबारा वहीं पे मूव करने लग जाएगा। तो आपका आश्चर्य होगा कि इतना बड़ा बम गिराने के बाद भी टैंक कभी मिटता ही नहीं। तो इसकी विशेषता क्या है, ऐसा क्या है इसमें? तो इसका जो निर्माण है जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम ने किया। इसका वजन 62 टन है और लंबाई 9, चौड़ाई 3, ऊंचाई 2 इतनी है। और इंजन जो है AGT 1500 गैस टरबाइन इंजन है, मतलब शानदार इंजन लगाया है उन्होंने। गति 70 किलोमीटर पर हावर और रेंज लगभग 450 किलोमीटर। और अब्राहम टैंक में अत्याधुनिक चौबम आर्मर, मतलब इसका जो आर्मर है ना वो मेन चीज़ है। इसमें यूरेनियम से सज्जित है ये। तो इस पे जो परमाणु और केमिकल जो भी अटैक है उसका कोई असर नहीं होता। रिएक्टिव आर्मर और एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम जैसे ट्रॉफी सिस्टम से इसे मिसाइल और रॉकेट हमलों से सुरक्षा मिलती है। और NBS सुरक्षा प्रणाली से रेडिएशन केमिकल अटैक से बचाती है। और इसके जो वेपन लगे हैं, मुख्य तोप है 120 मिमी की स्मूथ बोर है। सहायक हथियार की बात करें तो 12 मिमी की हैवी मशीन गन है। देखो भारत का जो टैंक है उसमें भी अच्छे हथियार लगे हैं, लेकिन इसमें जो है आर्मर और इसकी जो तोप है वो गजब की है, जिससे कि मतलब इस पर कितना भी अटैक हो जाए कोई मुश्किल से 2 या 3 टैंकों को ख़त्म किया जा सकता है। तो 10 टैंक भी जो है दुश्मन देश के ऊपर भारी है ऐसे ना अब इनको ख़त्म ही नहीं किया जा सकता तो क्या करें। फायर कंट्रोल सिस्टम डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर, लेजर रेंज फाइंडर और थर्मल इमेजिंग से भी सुसज्जित है। मतलब सिर्फ हीट को सेंसर करके ही ये फायर कर सकता है। गतिशीलता यह अत्यधिक सस्पेंशन और ट्रैक सिस्टम लगा, ऊबड़ खाबड़ इलाकों में भी चल सकता है। रेगिस्तान, दलदली भूमि और शहरी इलाकों में इसकी तैनाती हो सकती है। तकनीक और डिजिटल जो सिस्टम वो थर्मल साइट और नाइट विजन है। इसमें एनवायरमेंटल सेंसर लगा होता है, बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम लगा होता है, GPS और इंटरकनेक्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। अब युद्ध में जो प्रदर्शन है खाड़ी युद्ध में बहुत अच्छा 1991 में अब्राहम टैंक ने T-72 टैंक को बुरी तरह मारा था, जो कि रसिया के हैं और रसिया पे भारी पड़ता है ये टैंक हमेशा ही। और उसके बाद इराक युद्ध में और अब यूक्रेन युद्ध में भयंकर तरीके से जो है, और इजराइल ने भी इसका खूब प्रयोग किया है। मतलब ये बहुत ही उन्नत टेक्नोलॉजी है। अब इसकी कुछ कमजोरी है, जैसे उच्च ईंधन खपत होती है, भारी वजन है और घनी शहरी लड़ाइयों में IED के लिए संवेदनशील है। मतलब IED से इसे नष्ट किया जा सकता, बस इसकी कुछ एक आध कमी है। और महंगा रख रखाव भी है वही सब, इतनी मतलब विशेषता है तो रख रखाव तो होगा ही। तो अब्राहम टैंक विश्व के सबसे श्रेष्ठ टैंक में गिना जाता है। पहले दूसरे नंबर पे इसका नाम आता है। इसकी ताकत और सुरक्षा मतलब इसे हर चुनौती के लिए तैयार बनाती है और भविष्य में इसे AI से लैस करने की योजना है। तो आपको ये टैंक कैसा लगा? क्या भारत के पास भी अब्राहम जैसा टैंक होना चाहिए या रसिया के पास भी ऐसा होना चाहिए, जिससे कि जो है पश्चिमी देशों को भी एक जवाब मिल सके कि भाई इन्होंने भी ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की? आप कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।